हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। और आज है हमारा डे 8 लेक्चर नंबर 8। सबसे पहले तो आप लोगों से कल माफ़ी चाहता हूँ कि कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। कल कुछ टेक्निकल ग्लिच थे, इस वजह से वीडियो मैं बना नहीं पाया। और चलिए उसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पहले ज्योग्राफी और अभी इसके 1 घंटे बाद आपका पॉलिटी का लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। तो देखिए, अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि चैनल से बहुत पैसा कमाते होंगे, ये नहीं। देखिए, ये एक नॉन मोनेटाइज चैनल है और चैनल पर कोई मोनेटाइजेशन नहीं है और चैनल पे इतने व्यूज़ नहीं हैं और इतने सब्सक्राइबर नहीं कि बहुत पैसा बनता है या फिर बहुत पैसा आता हो। तो ये केवल और केवल एक सेवार्थ के तौर पे मैं कर रहा हूँ। तो खैर चलिए, ये तो बातें हैं, हम लोग करते हैं। अगले 40 मिनट आप मेरे यानी सीके के साथ हैं। और आज का हमारा टॉपिक है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसको आज ख़त्म करते हैं। चलिए देखिए, पहले तो एक बात जान लीजिएगा कि भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, राज्य आपके नाम आपको पता है, लेकिन होता क्या है, कई बार हमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में डाउट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत के 5 बड़े राज्य हैं उसको जान लीजिए। पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे पे एमपी है, तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे पे यूपी आता है। यूपी के बाद गुजरात है, ठीक। और जनगणना के अनुसार सबसे टॉप पे हमारा यूपी नंबर 1 पे आता है, ठीक। नंबर 2 पे महाराष्ट्र आता है, बिहार नहीं आता है, रखिएगा। बिहार नंबर 3rd पे आता है, बहुत लोग सोचते हैं बिहार आएगा। और 4th नंबर पे हमारा बंगाल आता है। यूपी की सीमा से कुल 8 राज्य और 1 यूटी, यानी कुल 9 प्रदेश अपनी सीमा बनाते हैं, जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड है। और यूटी में हमारा दिल्ली है। एमपी से टोटल 5 राज्य, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगी हुई है, मध्य प्रदेश की सीमा है, ठीक है। तो चलिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चनों पे आते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, लातूर किस प्रांत में है? तो लातूर जो है वो महाराष्ट्र का एक ज़िला है। अच्छा, लातूर फेमस है किस लिए? अगर संभव हो तो आप कमेंट करिएगा। आप करेंगे नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोल दे रहा हूँ। विदर्भ का एक प्रादेशिक नाम है भारत में और वो है, देखिए, विदर्भ जो है महाराष्ट्र का एक भाग है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग बोलते हैं बुंदेलखंड। तो देखिए, विदर्भ महाराष्ट्र का राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को विदर्भ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, पाट अंचल अवस्थित है, यानी पाट रीजन। तो पाट रीजन हमारा झारखंड में अवस्थित है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि पाट रीजन होता क्या है। तो देखिए, पाट रीजन से मतलब क्या है? पाट अंचल छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पाट रीजन मतलब छोटा नागपुर का एक पहाड़ी क्षेत्र है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीत की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में है? तो झुमरी तलैया हमारा झारखंड में स्थित है, ठीक है। झारखंड में एक जिला है कोडरमा, और कोडरमा हमारा है झुमरी तलैया। आप इसमें गाना सुनेंगे झुमरी तलैया वाला, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? ठीक। तो देखिए, आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के कोलूर की खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है। तो देखिए, मणिपुर का अधिकांश धरातल जो है मैदानी, पठारी, दलदली, पर्वतीय। तो संयुक्त हमारा पर्वतीय है। तो मणिपुर की कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिनों से संबंधित है, जो यहाँ कुल भूमि का 8% है। जबकि मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। मणिपुर की राज्य की जो सीमाएं हैं वो किन किन स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करती है? अगर पॉसिबल होगा तो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण यानी वीड्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीप फ्लोटिंग इसलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं, तो देखिए, इन द्वीपों को फूमिड कहते हैं, ठीक है। फूमिड मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे द्वीप हैं, याद रखिएगा, ठीक है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गोवा, आंध्रा, कर्नाटक, केरल।
तो कर्नाटक है। कर्नाटक में जो बेंगलुरु है, इसका नाम अब बेंगलुरु हो गया है, तो बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से पुकारा जाता है। कर्नाटक में भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो क्वेश्चन रिपीटर में छोड़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पहला ऑप्शन हमारा औरंगाबाद आंध्र प्रदेश, पालनपुर गुजरात, हुबली महाराष्ट्र, गुंटूर उड़ीसा। तो हमसे ये पूछा कि कौन सा सही सुमेलित है। ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखिएगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए, आप जानते हैं कि औरंगाबाद हमारा कहाँ पर है? ये हमारा एमपी में पड़ता है। ठीक है, और पालनपुर हमारा जो है ये तो गुजरात में पड़ता है। हुबली हमारा ये हमारा कर्नाटक में पड़ता है। ठीक, और गुंटूर हमारा ये हमारा उड़ीसा में आंध्रा में पड़ता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, औरंगाबाद महाराष्ट्र, पालनपुर गुजरात, हुबली कर्नाटक, गुंटूर आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ मैदान, झारखंड छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश, आंध्र प्रदेश मलनाड। देखिए, यहाँ पे क्या कौन सुमेलित नहीं है, वहाँ क्या था सुमेलित है। तो देखिए, इसमें से ये तीनों जो हैं सही सुमेलित हैं। आंध्र प्रदेश मलनाड में नहीं है, यानी ये हमारा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। देखिए, मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है, अतः मलनाड कर्नाटक का क्षेत्र है, न कि आंध्र प्रदेश का। अन्य विकल्पों के युग में सही सुमेलित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित नगरों में कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? यानी जिसको हम एनसीआर बोलते हैं, यानी एनसीआर में इसमें से कौन कौन सी जगह सम्मिलित है? आपको ऑप्शन में दिया गया है अम्बाला, खुर्जा, करनाल, रोहतक। तो अम्बाला आप जानते हैं ये किस में आता है? ये हरियाणा में आता है। रोहतक ये भी हमारा हरियाणा में आता है। करनाल ये भी हमारा हरियाणा में ही आता है। ठीक है, तो अब चलिए इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये विकल्प वाला क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इन्होंने हमको ऑप्शन दिया 1 और 2, 3 और 4, 1 2 3 और 2 3 4। तो देखिए, इन्होंने इसका आंसर स्टार दिया है। तो देखिए, स्टार इन्होंने क्यों दिया है इसको देख लीजिए। इन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान दिए गए सभी विकल्प गलत थे। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जिंद एवं करनाल जिले। यानी देखिए कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कुल 13 जिले किसके? हरियाणा के। उत्तर प्रदेश के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत जिले। ठीक, अगर इसको देखा जाए तो हमारे कितने जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यूपी के कुल 8 जिले। राजस्थान उपक्षेत्र के अलवर एवं भरतपुर, यानी राजस्थान के 2 जिले। खुर्जा नगर बुलंदशहर जिले में आता है। अतः स्पष्ट है कि अम्बाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, और अम्बाला अभी भी नहीं, क्योंकि अम्बाला जो है वो पंजाब के बॉर्डर के पास स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एनसीआर में सबसे अधिक जिले जो है हरियाणा के कुल 13 जिले और यूपी के कुल 8 जिले। देखिए, यूपी के जो जिले एनसीआर में आते हैं उन जिलों का आप नाम एक बार रट जरूर लीजिएगा, क्योंकि इस पर प्रश्न आपसे बना के पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित हैं हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आप जान रहे हैं कि पंजाब शामिल नहीं है, क्योंकि पंजाब की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। यदि कोई पश्चिम से पूरब की ओर यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्प से मिलने वाले 4 नगरों का कौन सा सही क्रम है? देखिए, आपके ऑप्शन हैं राजकोट, बड़ोदरा, खड़गपुर, बिलासपुर, बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव, इंदौर, राउरकेला, अगरतला, जमशेदपुर, नासिक, औरंगाबाद, बहरामपुर, नांदेड़। तो देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन आपको तब आप कर पाएंगे जब आपके दिमाग के अंदर मैप फिट हो। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो राजकोट हमारा यहाँ है, बड़ोदरा हमारा यहाँ है और खड़गपुर हमारा पश्चिम बंगाल में आएगा,
बिलासपुर यहाँ आएगा। तो हमसे क्या कर रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर यात्रा, तो ये उत्तर चला जा रहा है, यानी हमारा विकल्प ये गलत हो गया। बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव। तो देखिए बीकानेर राजस्थान में हमारे इस पॉइंट पे आता है, अलीगढ़ यूपी के इस पॉइंट पे आता है, दरभंगा बिहार में और नौगांव यहाँ, ठीक, नौगांव आसाम में आता है। तो देखिए एक तो ये हमारा बन जा रहा है। इंदौर, राउरकेला, अगरतला, दूसरे तो ये भी देखिए लाइन की नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इन देखिए बीकानेर राजस्थान, अलीगढ़ यूपी, दरभंगा बिहार, नौगांव असम, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को मैं स्किप करता हूँ क्योंकि अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। निम्न वाक्यों में कौन सा सही है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। तो देखिए आप ही हम लोगों ने पढ़ा कि मध्य प्रदेश की सीमा जो है 7 राज्यों से लगी हुई है। तो हमारा यही ऑप्शन जो है निम्न वाक्यों में कौन सा सही है। तो देखिए भोपाल कर्क रेखा पर स्थित है, ये तो हमारा गलत स्टेटमेंट है। पंजाब की सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं लगती, हमारा ये भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, तो स्टेटमेंट हमारा ये भी गलत है। ये नहीं हमारा सही विकल्प होगा ए। आप चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। प्रश्नकाल में विकल्प ए सही उत्तर था। वर्तमान संदर्भ में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगी हुई है, अतः कथन ए भी गलत है। भोपाल जिला का विस्तार 23.4 से 23.53 उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। तो कथन बी भी गलत है। तो यहाँ पर इन्होंने गलत दिया है, तो यहाँ पे स्टार होना चाहिए। हालांकि जिसमें पूछा गया था उस समय वो उत्तर सही था, ठीक है। याद रखिएगा कि एमपी कुल 5 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए आते हैं अब अगले प्रश्न पे। अच्छा, जब देखिए जब पूछा गया था तो 7 राज्य में कहा ना, हाँ 7 राज्य थे। क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो देखिए पहली बात तो आपके सामने 2 वर्ड आते हैं, एक होता है अवरोही और एक होता है आरोही। देखिए जब ऐसे प्रश्न आए, अगर आप आरोही अवरोही में कंफ्यूज हो जाए तो आप हमेशा इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन देख लीजिए। तो वहाँ पे आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे। तो देखिए हमसे पूछ रहा है अवरोही। अवरोही मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखिए अव मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, आरोही मतलब होता है आरोह। आरोह का मतलब नीचे से ऊपर जाना। तो देखिए सबसे बड़ा राज्य इसमें से कौन सा होगा, आपको पहले ये बताना है, ठीक है। तो जब ऐसे प्रश्नों को आप आएँ तो आपको या तो एग्जैक्ट फिगर याद हो, और नहीं याद हो तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आंध्रा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो देखिए सीमा क्रम में आप जानते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश जो है वो यूपी से बड़ा है, ठीक। तो अगर मध्य प्रदेश हमारा यूपी से बड़ा है तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, तो ऑप्शन नंबर 3 2 जगह पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन डी में है, यानी हमारे दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक। अच्छा, हम जानते हैं कि यूपी एमपी से छोटा है, यानी 3 और 4, फिर हमारा 1 2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे पहले हमारा कौन सा है, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी। तो महाराष्ट्र में ऑप्शन था नहीं, इसलिए हमारा डायरेक्ट यूपी आ जाता। निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो देखिए इसमें से जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे कम हमारा तमिलनाडु का है। देखिए ऐसे प्रश्नों पे एकदम फैक्चुअल है, अगर आप जान रहे हैं तो करिए, वरना इसको स्किप कर दीजिए। लेकिन अभी फिलहाल तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिए। भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। तो उत्तर प्रदेश हमारा तीसरा है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए राजस्थान नंबर 1 पे, एमपी नंबर 2 पे, महाराष्ट्र नंबर 3 पे और यूपी नंबर 4 पे। यूपी की जो क्षेत्रफल है वो 240,928 वर्ग किलोमीटर, यानी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये फैक्ट आप याद कर लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय
एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये यूपी ही है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, ये राज्य हैं। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को जब कर रहे हूँ, 3 राज्य की बात पहले हो रही है, तो देखिए सब हम जान रहे हैं कि सबसे बड़ा हमारा राजस्थान है, नंबर 2 पे हमारा MP, नंबर 3 महाराष्ट्र है। तो जब ये तीनों सबसे बड़े हैं तो 30% ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर निवास करेगी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। सेम क्वेश्चन रिपीटेड इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं आपको लिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल में अवरोही क्रम में सही क्रम है? देखिए, अवरोही मैंने कहा था, अवरोही मतलब सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा। तो देखिए, पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल। झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो देखिए, ये एक टफ क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में आपको फैक्ट सारे याद होना चाहिए। तो फिलहाल एक बात याद रखिएगा कि देखिए, आप जान रहे हैं कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये 3 नए राज्य हैं। इन 3 नए राज्यों में से सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो छत्तीसगढ़ का ही है। किसका है? छत्तीसगढ़ का है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ हमारे अगर ऑप्शन में देखें तो केवल C में आता है, यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा C सही होगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ 1,35,000, झारखंड 79,000, हिमाचल 55,000 और उत्तराखंड 53,000। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यानी 153, 192 ऐसे करके। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में, यानी सबसे पहले फिर सबसे बड़ा फिर उससे छोटा। तो देखिए, हम जान रहे हैं सबसे बड़ा हमारा राजस्थान है, यानी एक तो हमारा ये हो गया। फिर हमारा उसके बाद क्या आता है हमारा, फिर महाराष्ट्र इसमें आएगा ऑप्शन में से, यानी 3 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इसमें सबसे छोटा हमारा कौन सा है? तमिलनाडु है, यानी 1, 3। अगर हम देखें ऑप्शन से भी तो ऑप्शन नंबर हमारा C यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटका 1,91,791 वर्ग किलोमीटर, तमिलनाडु 1,30,060 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, निम्नलिखित में तो कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो अगर इस ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें उत्तराखंड है। देखिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में 12वां राज्य, तो याद रखिएगा ये बिहार है। देखिए, बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था। तेलंगाना गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया। ठीक, ज्ञातव्य है कि जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान पुनः 12 हो गया। तो यहाँ कन्फ्यूजन मत रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार अभी भी बिहार 12वें स्थान पे और जनसंख्या के आधार पे तीसरे स्थान पर काबिज है। ठीक है, हमारा पड़ोसी राज्य है, परेशान मत होइए उसके लिए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, यानी किसकी सीमाएं यूपी से लगती है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि यूपी की सीमाएं किस किस राज्य से लगती हैं? तो चलिए बताइए, झारखंड की सीमा यूपी से लगती है कि नहीं लगती है? सोच के बताइएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यूपी की सीमा कुल 8 राज्य और 1 यूटी से लगती है। ठीक, और आप ये भी जानना है कि देखिए, राजस्थान की सीमा लगती है यूपी से, छत्तीसगढ़ लगता है, झारखंड लगता है, लेकिन पंजाब की सीमा यूपी से कहीं लगती नहीं है। तो इसलिए जिसमें जिसमें 1 होगा वो सब गलत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर A गलत हो गया। 2, 3, 4 तो हमारा यही सही हो सकता है, क्योंकि बाकी भी देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए, 1, 4 ये भी गलत, ये भी गलत। देखिए, ऐसे प्रश्नों में हमेशा देखिएगा कि गलत ढूंढिए पहले। तो इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। 8 राज्य और 8 राज्यों का नाम आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक, उसको याद कर लीजिएगा। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, आप इसके किस किस तरह लगती है ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितना फैक्चुअल आप याद करेंगे। लेकिन अगर आप एक मैप देख लेंगे तो आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि किसकी सीमा लगती है, किसकी सीमा नहीं लगती है। तो ज़्यादा आसान है कि आप असम का मैप देख लीजिए और असम के मैप के साथ देखिए कि किन की सीमाएँ नहीं लगती हैं। अगर आप ये याद कर लेते हैं
कि किसकी बाउंड्री असम शेयर नहीं होती। देखिए नागालैंड की शेयर नहीं होगी, ठीक है, मणिपुर की भी शेयर नहीं होगी, ठीक। तो दूत आपको ऐसे मिल गए, तो फिर आप आसाम से ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो छत्तीसगढ़ सीमा महाराष्ट्र से लगती है, उड़ीसा से लगती है, आंध्र लगती है, यानी बिहार के साथ नहीं लगती। छत्तीसगढ़ सीमा बिहार राज्य के साथ स्पर्श नहीं करते, कि उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, कंफ्यूज यहाँ पे मत होइएगा। निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो ये हार्ड क्वेश्चन है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा कि बेंगलुरु की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है, ये याद कर लीजिएगा। देखिए बेंगलुरु 910 मीटर ऊंचा है, दिल्ली 218, जोधपुर 250 से 300 और नागपुर 312, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे हम लोग। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन सा राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही है? सही उत्तर के चयन तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, तो ये तो स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि आप जानते था राजस्थान सबसे घना है। यहाँ लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। ये भी कथन हमारा एकदम सही है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्रीय कृषि हेतु उपयुक्त है। इस पर डाउट है, चलिए इसको रख लेते हैं अभी डाउट में। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखिए अगर बेस्ट ऑप्शन में जाया जाए तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 2 3 4 1 2 4, जब ऐसे ऑप्शन आ जाएँ तो आप हमेशा ऑप्शन डी के साथ जाना पसंद करिएगा, क्योंकि अगर चारों में पेरिटी दिखाई दे तो उनके सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। देखिए राजस्थान का मरुक्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल, यानी 83 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यह अनुमानतः 10,000 वर्ष पुराना है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। सिंचाई सुविधाओं में विकास के फलस्वरूप शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत आता है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में रूप में है। यानी आपके ऑप्शन है अरुणाचल, असम, हिमाचल और उत्तराखंड। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा होगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि आप मैप देखेंगे तो ये दोनों के दोनों एक ही आपको अक्षांश पे दिखाई देंगे। देखिए 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग एवं उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% भाग वनावरण के अंतर्गत आता है तथा यहाँ का लगभग 12% वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के आरक्षित वन के नेटवर्क में है। ठीक है, देखिए बीच बीच में वीडियो पॉज हो जा रहा है, तो पॉज इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए पानी पीना पड़ा, गर्मी बहुत है, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो अपने आवाज़ के सारे संसाधनों को बंद करना पड़ता है जिससे नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। मतलब ये समझिए कि मुझे पंखा तक बंद करना पड़ता है, और एसी है नहीं कि एसी चला के इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो आप जान रहे, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर में नहीं आता। देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य जो है अरुणाचल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है। वर्ष 1993 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना था तब उसकी राजधानी कौन सी थी? तो देखिए जब ऐसा हुआ था तो उस समय उसकी राजधानी जो थी वो करनूल थी। हालांकि अब ये प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए। ठीक है, इसके बारे में इतिहास आप पढ़े होंगे कि मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी पोट्टी श्रीरामालू की मृत्यु के पश्चात हुए जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1993 में आंध्र प्रदेश का अलग राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी करनूल बनी थी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के सम्मिलित होने के पश्चात इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। और हैदराबाद अभी भी राजधानी किसकी है? आप बताइएगा कि आंध्रा की है कि तेलंगाना की है?
किस देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक ज़िले हैं? तो सबसे आसान क्वेश्चन है, यूपी में कुल 75 ज़िले हैं। ठीक है। अच्छा, एमपी में जिलों की संख्या 54 होगा, याद कर लीजिएगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 52 नहीं है। ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो कच्छ है। देखिए, लेह लद्दाख का क्षेत्रफल जो है 45,100 है और कच्छ का क्षेत्रफल 45,674 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारी जगहों पे लोग लेह को टिक करते हैं, लेकिन लेह नहीं है, कच्छ है। ठीक है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। देखिए, सोनभद्र को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं और 4 राज्यों की सीमाएं कौन कौन सी हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। देखिए, पर्वतमालाओं एवं जंगलों से आच्छादित प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण मिर्ज़ापुर के दक्षिणांचल को 4 मार्च 1989 को विभाजित कर सोनभद्र नामक एक जनपद बनाया गया। सोनभद्र जिले की सीमा छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड से लगती है। 4 दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर लर्न करिएगा, चाहे नोट करिएगा। तो देखिए, इसमें से ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक। ठीक है। देखिए, प्रश्न काल के दौरान विकल्प सी सही उतरता है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद किए गए राज्यों में उनकी सीमाओं को स्थिति के आधार पर सर्वाधिक राज्य की सीमाओं को स्पष्ट करने वाला राज्य कर्नाटक है। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो देखिए, तेलंगाना की सीमा जो है, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सही है, क्योंकि इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। ठीक है। निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? त्रिपुरा, अगरतला। देखिए, राज्य राजधानी है मणिपुर, आइजोल, नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल, ईटानगर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सुमेल नहीं है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जबकि आइजोल मिजोरम की राजधानी है। ठीक है। गुजरात की राजधानी कौन सी है? सिंपल सा, गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? इजी क्वेश्चन है, जयपुर। ईटानगर इजी क्वेश्चन है, स्किप मारते हैं। अरुणाचल हमारी है। भारत के 29वें राज्य की राजधानी, अब तो एक क्वेश्चन ही हमारा खत्म हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? असम, शिलोंग, मेघालय, कोहिमा, मिजोरम, आइजोल, नागालैंड, गुवाहाटी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। देखिए, असम की राजधानी दिसपुर है, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा। निम्नलिखित में से कौन एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? सुनियोजित का मतलब क्या होता है? जिसको बसाया जाए। ठीक है। तो देखिए, इसमें से जो चंडीगढ़ है वो एक सुनियोजित सिटी है, जिसको बसाया गया शहर बोलते हैं। आप चंडीगढ़ कभी जाएंगे तो ये एक वेल प्लान्ड सिटी है और बहुत खूबसूरत सिटी है। ठीक है। मतलब इसमें आपको घर एक जैसे मिलेंगे, सड़कें आपको समकोण में मिलेंगी, नाली की साफ़ सफाई है। मतलब आप नोएडा देख लीजिए, नोएडा और चंडीगढ़, ये दोनों के दोनों जो हैं सुनियोजित नगर कहे जाते हैं। बाकी भारत में और कोई नगर सुनियोजित नहीं है। देखिए, चंडीगढ़, भुवनेश्वर एवं गांधीनगर सुनियोजित राजधानी नगर है, जबकि बेंगलुरु सुनियोजित राजधानी नहीं है। तो मैंने इसको शायद, हाँ सॉरी, इसका ऑप्शन सी सही होगा, मैंने कर दिया था। अब देखिए, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी हुई हैं, इनको मिलाना है, जिसमें राज्य और राजधानियाँ हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि असम की राजधानी हमारी दिसपुर है, अरुणाचल की ईटानगर है। मेघालय की क्या होगी? मेघालय की राजधानी हमारी, तो मेघालय की राजधानी हमारी शिलांग हो जाएगी, किसी सही हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है। नागालैंड की कोहिमा, ठीक, और मेघालय की शिलांग।
ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है, इसलिए इसको स्किप करते हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो इजी क्वेश्चन एमपी, इसको हम लोग कई बार पहले भी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती? तो मध्य प्रदेश से झारखंड राज्य की सीमा नहीं टच होता। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भूआकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो छत्तीसगढ़ जो है प्रायः द्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने केंद्र शासित प्रदेशों में। तो देखिए, भारत में कुल 8 यूटी हैं। ठीक है, और 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव का विलय करके दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव एक बना दिया गया है। ठीक, चलिए आते हैं अपने प्रश्नों में। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये 7 था उस समय, लेकिन अब ये 8 हो गए, तो इसको स्किप कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य हमारा दिल्ली है। ठीक है, लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए तो अब कौन सा है? लद्दाख है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो हमारा लक्षद्वीप है। ठीक, भू-भाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप जनसंख्या में सबसे कम है। ठीक है, इसमें कुल 36 द्वीप आते हैं। पौंडीचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है कि पौंडीचेरी का क्षेत्रफल जो है वो 3 राज्यों में है। किसमें किसमें? तमिलनाडु में, केरल में, आंध्रा में। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। देखिए, पौंडीचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पौंडीचेरी तमिलनाडु के पास विस्तारित हैं। यनम आंध्रा में है। माहे मतलब आंध्रा के माहे केरल के पास विस्तारित है। अतः विकल्प हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर था। निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो हमारा इसमें से त्रिपुरा एक स्टेट है, बाकी सब के सब क्या हैं? हमारे पास यूटी हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्वातंत्र्योत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था। एक ऑप्शन हमारा दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है, इसकी राजधानी दमन है। तो देखिए, इसकी राजधानी हमारी दमन तो नहीं है, यानी हमारा दमन है और खंबात खाड़ी नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा। देखिए, प्रश्नकाल के अनुसार दमन और दीव भारत संघ का संघ शासित प्रदेश था। यह 2 भागों में दमन और दीव में विभाजित था। दमन और दीव की राजधानी दमन थी, तो दोनों के मध्य खंबात की खाड़ी स्थित है। पुर्तगालियों ने गुजरात के शाह से दमन का अधिग्रहण किया और 1523 में दमन बंदरगाह पहुँचे। लगभग 4 शताब्दियों तक भारत का शासन करने के पश्चात 1961 में पुर्तगालियों ने स्वतंत्रता प्राप्त हुई, न कि अंग्रेज़ों से। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। 7 को हम स्किप मारते हैं, क्योंकि अब मैप वाले क्वेश्चन हमारे पास नहीं आते हैं। आते हैं अपने अलग क्वेश्चन पे, नए क्वेश्चन पे। सिलवासा राजधानी है? तो सिलवासा जो है हमारा दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है। निम्न में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? देखिए, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, गोवा। तो गोवा हमारा एक पूर्णकालिक स्टेट है। देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो एमपी के हमारा इसमें कोई भी जिला शामिल नहीं। हम लोग उसको पहले भी क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ भी अब ख़त्म होती है और लगभग 33 से 35 मिनट का ये वीडियो हो रहा है। तो देखिए, अगर ये प्रयास मेरा आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। देखिए, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो किसी दूसरे की मेहनत को जो है रिस्पेक्ट ज़रूर करना चाहिए। और ये केवल मैं अपने नहीं, अगर आपके साथ कोई व्यक्ति भी अगर वर्क कर रहा हो तो प्लीज़ रिस्पेक्ट द वर्क ऑफ एनी पर्सन। तो चलिए, इसके साथ ही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ पॉलिटी में। और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे सीके के साथ। धन्यवाद।